अपना बना लिया है, ठुकरा न देना हमको। हो अपना लिया है तुमको, ठुकरा न देना हमको। हाय अपना मिला है मुझको, ठुकरा न देना हमको। है अपना लिया है तुमको, ठुकरा न देना मुझको। जीवन की ज्योति जागे, जीवन की ज्योति जागे, लग कर सनक तुम्हारी। लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी। बेमौत मर न जाओ, दुनिया से कर की यारी। है बेमौत मर गया हूँ, दुनिया से करके यारी। हाय बेमौत मर न जाओ, दुनिया से कर की यारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारे हरिदास के बिहारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। हो तेरी बदल जाए तकदीर, तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा, हो तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। हो तेरी कृष्ण नाम जागे, हो तेरी कृष्ण नाम जागे। तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज के जल वृष्टि का सही कारण बताऊं? बोलो बताऊं? आपकी परीक्षा ली गई है, प्रेम से बोलो जय श्री राधा। भगवान को ये लग रहा था कि कल पूरा पंडाल भरा रहा, क्या यहाँ सारे सच्चे भक्त हैं आनंद से, तो मैं परीक्षा क्यों ना ले लूं। एक राजा नगर में डिडोरा पिटवाया कि जो आलसी हो वो राजा के द्वार पे उनको पकड़ करके ढूंढ करके, जो आलसी हैं उनको भोजन मैं दूंगा। कई जगह आलसी को ढूंढने के लिए गए राजा के दूत, लेकिन आलसी नहीं मिले। लेकिन एक जगह देखा तो दो आलसी सगे भाई हैं, दोनों साथ में सोए हैं, बगल बगल में बिस्तर डाले। अब दरवाजा कौन, दोनों को नींद आने लगी। कहा भैया जा दरवाजा बंद करिया। कहा यार तू बंद करिया। कहा कि तू बंद करिया। ऐसे दोनों की बात चल रही थी। उसने कहा कि देख भैया बाहर निकल, कोई पानी बरस रहा है क्या? तो दूसरा आलसी कहता है कि नहीं बरस रहा। अरे कहा देख बरस रहा है क्या? वो कह रहा है कि ये जाएगा तो मैं कह दूंगा दरवाजा लगा या ना। दूसरा आलसी कहता अभी एक बिल्ली आई थी, वो भीगी नहीं थी, बाहर से सूखी आई थी, इसलिए पानी नहीं बरस रहा।
दोनों आलस के मारे दरवाजा खुला छोड़ दिया। राजा के दूत गए, कहा दुनिया में संसार दरवाजा बंद करके सो रहा है और ये दरवाजा खोल करके सो रहे हैं, अर्थात ये बहुत बड़े आलसी हैं। पूछा क्यों भैया दरवाजा नहीं बंद किया? कहा हमने इसको कहा ये नहीं गए, इसको कहा इसने नहीं गए, का मतलब आप बहुत बड़े आलसी हो। राजा के दरवाजे पे ले गए, राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया और 56 भोग का भोजन कराने लगे, उनको खूब कपड़े देने लगे आनंद से। लोगों ने सुना कि भैया आलसी बनने में आनंद है, तो सारे लोग कहने लगे भैया हम भी आलसी हैं, का तू भी भर्ती हो जा। हम भी आलसी हैं, का तू भी भर्ती हो जा। तो पूरे राजा के नगर के लोग सब आलसी बन गए। अब राजा का पूरा धन खिला खिला के खत्म हो रहा। राजा एक दिन कहा कि बताओ पूरा राज्य ही आलसी हो गया है। राजा के मंत्री ने कहा कि फिर तो परीक्षा ले आलसियों की। कहा कि ठीक है। अब उनको टेंट का घर बनवा दिया, रोज खिलाते पिलाते। सारे आलसी सो रहे। एक दिन रात को टेंट पे आग लगा दिया, एक कोने से जलने लगा, सारे आलसी उठ उठ के भागने लगे। अब दोनों आलसी कहते यार भाई टेंट में आग लग गई क्या? चुप सो जा, टेंट पे आग लगी क्या? हमारे ऊपर लगी है क्या? जलने दे। तो एक कोने में जल। अरे कहा देख भैया अब आग पास में आ गई। अरे कहा जलने दे, पास में आ गई क्या? हमारे बिस्तर में लगी है क्या? कोई ना कोई सही से बुझा दे। राजा देखते रहे, अब एक आलसी टेंट में नहीं रहे, 2 ही आलसी हैं, वही पुराने वाले। उन्होंने देखा कि अरे बिस्तर में आग लग गई तो भी ये नहीं भग रहे। आलसी ने कहा भाई अब तो उठ। कहा कि देख भाई बिस्तर में आग लगी, अब कपड़ों में नहीं आग लगी, आराम से सो जा, ये तो जलते ही रहता है दुनिया की चीज। दूसरे ने कहा चल भाई तू कहता तो सो ही जाता हूँ। अब उनके कपड़ों में आग लगना शुरू करे। आलसी ने कहा अब तो चल के मरी जाएगा। अरे तो कपड़े में आग लगी क्या? हमारे शरीर में लगी क्या? चल सो जा। राजा ने कहा कि ये मुझे पाप लग जाएगा। झट उनके ऊपर पानी डलवाया और उनकी आग बुझवाया। कहा भैया चलो तिलक लगा दिया, तुम हो सच्चे आलसी। तो यज्ञ में अगर विघ्न आवे, तकलीफ आवे, घर छोड़ करके आप नहीं गए, इसलिए आप सच्चे भगत आज हो। जो आधे वाले भगत थे, 3 बूंद गिरे अपने घर में चाय पी रहे होंगे। अगर पक्के भगत वो हैं जो घर छोड़ के अब आ जाए तो पक्के में उनकी गिनती हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। चीरहरण की लीला। एक दिन श्याम सुंदर की गोपियां कालिंदी में स्नान कर रही है तो अपने वस्त्रों को टांग दिया बाहर। श्याम सुंदर सोचे कि देखो ये गोपियां दुनिया को घूंघट काटती हैं और आज ये वस्त्र को उतारती हैं, बात उचित नहीं है। उनकी चीर को चुरा लिया, कदम की डाल में बांध दिया, बंसी की तान भरी। देवियों ने देखा हमारा प्रीतम हमारे पास खड़ा है और देखा हमारे तो वस्त्र लेकर के कदम में चढ़ा है। अरे वाह, बहुत विनती किया, कहा हमारा वस्त्र दे दो। लज्जा के मारे जल में डूबी हैं। कहा हमें अगर हमारा वचन पूरा कर दो, एक एक गोपी बाहर वस्त्र दे दूं। कहा हम आपके सामने निकलने में शर्म लग रही है। कहा कि डूब मरो। जो सबसे बड़ा सयाना है उसको देख करके तुम्हें शर्म नहीं लगती और मेरी उम्र 7 वर्ष है तो आपको शर्म लगती है? कहा कौन? कहा ये जल के देवता वरुण देवता हैं, इनके सामने आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं। ये बताया गया है कथा के माध्यम से हम आपको समझाना। निर्वस्त्र होकर के स्नान कभी नहीं करना चाहिए। चाहे 2 बीते का वस्त्र लपेट करके स्नान करें, नहीं जीवन का दान पुण्य सब नीचे से बह करके पनारे से चला जाता है। निर्वस्त्र होकर के देवी अर्थात ना ही कोई भाई कभी स्नान ना करें, अपने जीवन को सार्थक रहें। मैं कथा सुनाता हूँ, स्पष्ट भी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना परिवार है, बताना चाहिए। जिस पाप से आप रोज कभी जुड़ जाएं तो उससे आपको मोड़ना चाहिए। यही संतों का भाषण होना चाहिए। एक दिन की बात है,
गोपियां जमुना किनारे जाएं, कुछ देर गोविंद के साथ आनंद लें, नृत्य करें, जमुना जल भरने जाएं, श्याम सुंदर के घर दर्शन के हितार्थ जाएं। गोपी का मिलना, श्याम सुंदर का मिलना बढ़ता गया। अब तो पूरा समय लगता है दिया जाए। ये गोपियां कौन हैं? 33 करोड़ देवताओं ने आकर के धराधाम वृंदावन में जन्म लिया है, ब्रज 84 में जन्म लिया है। ये सभी पुरुष हैं, पर देवियां बन करके प्रकट किया है अपने देह को। एक दिन मेरे श्याम सुंदर बंसी की तान भरी, जैसे बंसी की तान भरा, गोपियां सुन करके अपने आप में एकटक खड़ी रह गई। कोई आंख में काजल लगा रही है तो काजल की सलाई को भूल करके, अब तो भैया उसका रूप ही, कोई गोपी पाउडर लगा रही थी तो चेहरे पे लगाना चाहिए, तेल समझ के पूरे बदन में लगा लिया। वो व्हाइट देवी बन गई। एक देवी ने सोचा कि क्रीम भी लगाना जरूरी होता है, काजल में हाथ मारा, वो ब्लैकी देवी तैयार हो गई। अब बंसी की तान है श्रृंगार का, कोई देवी ने नीचे का घाघरा ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे। कोई देवी ने एक हाथ में चूड़ी पहन रही है तो सारी चूड़ी उसी में, क्योंकि मन तो कहीं और है, काम कर रहे हैं। चित देवियां श्याम की बंसी को सुन करके भी बल हो गई, पागल हो गई। ये बंसी की तान कहां से? अब ये बंसी की तान और हम दोनों साथ में होंगे। सारी देवियां जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, आज ब्रज की बालाएं श्याम सुंदर के लिए दौड़ पड़ी है। भगवान को गोल गोल घेरे में घेर लिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम करवाणि वा ब्रजस्यानाम नयाम कश्चित् व्रतागमनम कारणम। अरे देवियों, आप क्यों आए हो? आपका स्वागत है। ब्रज में तो सब अच्छा है ना? श्याम सुंदर, अब ये मत पूछो हम क्यों आए हैं, हम आपको अपना बनाने आए हैं। अब तो दिन और रात अब संसार के पर्दे से हट चुकी हैं। अब आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे जगतपति हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही महेश्वर हैं। आपसे बढ़ करके हमारा इस जगत में कोई प्रिय नहीं है। देवियों, अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, नारी धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। कहा वो झूठे पतियों से मैं प्रेम करूं, कब तक करूं? एक गोपी कहती मैं 80 साल से कर रही हूं, गाली मार अपमान यही मिला। मैंने एक दिन गोविंद की आराधना करती हूं तो उस दिन उसकी भी गाली मार बंद हो जाती है, उसका भी भाव बदल जाता है। परमात्मा के शरण में रहने से ही आनंद मिलता है। गोविंद, अब हम जाने वाली नहीं है। बहुत समझाया, कहा कि अब हम आपके सामने, आपके साथ अब हम नृत्य करेंगे। गोपियों ने नृत्य करना प्रारंभ किया है। आज भगवान की नृत्य लीला में परमानंद की प्राप्ति हुई है। एक दिन इसको रास लीला कहते हैं। भगवान जितनी गोपियां हैं उतने ही आकार बना करके, भेष बना करके सभी के साथ गरबा रास नृत्य करते हैं। एक दिन पार्वती मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर रही थी। महाराष्ट्र में आनंद की प्राप्ति, गंगा जमुना सरस्वती देव नदियां, देवांगनाएं, लक्ष्मी सरस्वती, शेष शारदा ये भी आया करते हैं। रिद्धि सिद्धियां, दसों दिशाएं, ये छिड़ियां, नागपत्नियां सब उस रास की नायिका थी, दर्शक थी, व्यवस्थापक थी। आज इस रास में बड़ा आनंद। शंकर जी कहने लगे कि आप अद्भुत श्रृंगार बड़ा जल्दी जल्दी कर रही हो। कहा वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जहाँ आनंद का धाम प्रकट हुआ है। बोले बाबा आपसे मैं क्या बताऊं, वहाँ जब वो नृत्य चलता है तो वो सखियों के कमर में बिजली चमकती है, और सखियों के साथ जब श्याम सुंदर झुकते हैं, उस रूप माधुरी, उस सुंदरता का वर्णन मेरे मुंह में
शब्द नहीं जो मैं श्याम सुंदर की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। श्याम सुंदर की बात सुन करके रास की बात भोलेनाथ का मन लहरा लेने लगा, हिलोरे लेने लगे। देवी मुझे भी